मेरे प्रिय बालक सुनो, आज 22 मार्च रविवार का यह पावन संदेश तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया है। यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह वह ऊर्जा है जो तुम्हारी आत्मा को भीतर से जगाने आई है। तुम बहुत समय से संघर्ष कर रहे हो, बहुत बार टूटे हो, कई बार ऐसा लगा कि अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारा वह समय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में वह अध्याय शुरू होने जा रहा है जिसकी तुमने केवल कल्पना की थी। तुम्हारे घर का वातावरण बदलने वाला है। जहां पहले चिंता और बोझ था, वहां अब शांति और आनंद का प्रवाह होगा। जो रास्ते बंद दिखाई देते थे वे धीरे धीरे खुलेंगे और तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ा रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है, तुम्हारे हर आंसू को संजोया गया है और अब समय आ गया है कि उन सब का उत्तर तुम्हें मिले। तुमने जो भी सहा है वह व्यर्थ नहीं गया है। वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था, तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए था जहां तुम सच में पहुंचने के योग्य हो। अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। भले ही तुम्हें अभी सब कुछ स्पष्ट न दिख रहा हो, लेकिन विश्वास रखो कि सब कुछ तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। तुम अक्सर सोचते हो कि क्यों तुम्हारे साथ ही ऐसा होता है, क्यों तुम्हें बार बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें इसलिए चुना गया है क्योंकि तुम में वह क्षमता है जो हर चुनौती को अवसर में बदल सकती है। तुम सामान्य नहीं हो, तुम विशेष हो और तुम्हारा जीवन भी सामान्य नहीं होने वाला। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अभी पूरी तरह जागी नहीं है, लेकिन अब समय है कि तुम उसे पहचानो। जब तुम खुद पर विश्वास करना शुरू करोगे, जब तुम अपने भीतर छिपी उस दिव्यता को स्वीकार करोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम कितने सक्षम हो। मेरे बच्चे, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि डर केवल एक भ्रम है, एक ऐसी परछाई जो वास्तविक नहीं होती। जब तुम उस पर विश्वास करना बंद कर देते हो, तब वह अपने आप समाप्त हो जाती है। तुम्हें बस अपने मन को स्थिर रखना है, अपने विचारों को सकारात्मक बनाना है और यह विश्वास रखना है कि जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और चले गए, जिन्होंने तुम्हें ठेस पहुंचाई, जिन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, वे सब तुम्हें एक सीख देने के लिए आए थे। अब समय है उन सबको छोड़ने का, अपने मन को हल्का करने का और आगे बढ़ने का। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्ज्वल है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें अतीत के बोझ को छोड़ना होगा। जब तुम अपने दिल से सभी नकारात्मक भावनाओं को निकाल दोगे, तब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तुम्हें लगेगा जैसे तुम फिर से जन्म ले रहे हो, जैसे तुम्हारी आत्मा एक नई शुरुआत कर रही हो। यही वह क्षण है जिसका तुम्हें इंतजार था। मेरे बच्चे, खुद को कम मत समझो, खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो जितना तुम सोचते हो। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है, बस तुम्हें उस पर विश्वास करना है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आने वाले हैं वे अचानक नहीं होंगे, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि हर चीज का एक सही समय होता है। अगर अभी कुछ देर हो रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि वह तुम्हारे लिए सही समय पर आ रहा है। तुम्हें बस अपने प्रयास जारी रखने हैं, अपने विश्वास को मजबूत रखना है और कभी हार नहीं माननी है। तुम्हारी अगली कोशिश ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। इसलिए रुकना मत, थकना मत, बस आगे बढ़ते रहो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें संभाल रहा हूं, तुम्हें सही दिशा दिखा रहा हूं। जब तुम्हें लगे कि अब तुम और नहीं चल सकते, तब बस एक बार भीतर झांक कर देखना, तुम्हें वहां मेरी उपस्थिति महसूस होगी। मैं तुम्हारे भीतर ही हूं,
तुम्हारी हर धड़कन में, तुम्हारी हर सांस में। तुम्हें मुझे कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर प्रार्थना मुझ तक पहुंचती है, चाहे तुम उसे शब्दों में कहो या अपने मन में महसूस करो। तुम्हारा मौन भी मेरे लिए एक प्रार्थना है, तुम्हारा हर आंसू मेरे लिए एक संदेश है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि तुम कभी अकेले नहीं हो। अब समय है अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। जो भी अवसर तुम्हारे सामने आए, उसे पहचानो और उसे अपनाने का साहस रखो। तुम्हें जो भी कार्य करना है, उसे पूरे मन से करो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे जीवन में सफलता, सम्मान और समृद्धि का द्वार खुलने वाला है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने भीतर विश्वास और सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। मेरे बच्चे, तुम उस मुकाम तक पहुंचोगे जहां लोग तुम्हारी मिसाल देंगे, जहां तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी पहचान बनेगा। जो लोग आज तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं, वही कल तुम्हारी सराहना करेंगे। तुम्हारे जीवन का यह समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जियो, हर पल को एक अवसर की तरह देखो। अपने भीतर की आवाज को सुनो, क्योंकि वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। अगर कभी तुम्हें भ्रम हो, अगर कभी तुम्हें लगे कि क्या करना सही है, तो बस अपने दिल की सुनो, क्योंकि वहां मैं ही तुम्हें मार्ग दिखा रहा हूं। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा, बस तुम्हें उस पर विश्वास बनाए रखना है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने सपनों को साकार करना है। तुम्हें अपने डर से ऊपर उठना है, अपनी सीमाओं को तोड़ना है और खुद को उस ऊंचाई तक ले जाना है जहां तुम वास्तव में पहुंच सकते हो। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह तो बस शुरुआत है। आने वाले दिन तुम्हारे लिए नई खुशियां, नए अवसर और नई सफलताएं लेकर आएंगे। तुम्हें बस तैयार रहना है, उन्हें स्वीकार करने के लिए, उन्हें अपनाने के लिए। याद रखना, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है, तुम्हें उस व्यक्ति में बदलने के लिए है जो तुम बनने वाले हो। इसलिए हर परिस्थिति का स्वागत करो, हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखो और कभी पीछे मुड़कर मत देखो। तुम्हारा भविष्य तुम्हें बुला रहा है, तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब समय है आगे बढ़ने का, अपने सपनों को साकार करने का और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं, तुम्हें आगे बढ़ा रहा हूं। बस विश्वास रखो और चलते रहो, क्योंकि तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें उस सत्य के और भी करीब ले जाना चाहता हूं, जिसे समझते ही तुम्हारे भीतर की सारी उलझनें अपने आप शांत होने लगेंगी। तुमने अब तक जीवन को केवल बाहरी परिस्थितियों के आधार पर समझने की कोशिश की है, लेकिन अब समय है भीतर झांकने का। जो उत्तर तुम बाहर खोज रहे थे, वे हमेशा से तुम्हारे भीतर ही थे। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उसे किस दिशा में ले जाते हो। यदि तुम अपने विचारों को डर, संदेह और नकारात्मकता में डुबा दोगे, तो वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाएगी। लेकिन यदि तुम अपने मन को विश्वास, प्रेम और आशा से भर दोगे, तो वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन को बदलने लगेगी। तुम्हें अब अपने हर विचार पर ध्यान देना होगा, क्योंकि हर विचार एक बीज की तरह है। जो बीज तुम आज बोते हो, वही कल तुम्हारी वास्तविकता बनता है। इसलिए अपने मन की भूमि को पवित्र रखो, उसमें केवल सकारात्मकता और विश्वास के बीज बो। जब तुम ऐसा करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार होने लगेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे आसपास का वातावरण बदलने लगेगा, लोग तुम्हारे प्रति अपना व्यवहार बदलने लगेंगे,
और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम खुद को एक नई ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन तुमने उसे पहचानने में देर कर दी। तुमने हमेशा दूसरों की बातों को ज्यादा महत्व दिया, दूसरों की राय को अपने ऊपर हावी होने दिया, और इसी कारण तुम अपने असली स्वरूप को भूल गए। अब समय है खुद को वापस पाने का, अपने उस असली रूप को पहचानने का जो निडर है, जो अडिग है, जो हर परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। जब तुम खुद को पहचान लोगे, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी दर्द आया, जो भी कठिनाइयां आई, वे सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तराशने के लिए आई थीं। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को काट काट कर एक सुंदर मूर्ति बनाता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई ने तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाया है। अब समय है उस सुंदरता को देखने का, उस शक्ति को स्वीकार करने का जो तुम्हारे भीतर जन्म ले चुकी है। तुम्हें अब यह समझना होगा कि जीवन में सब कुछ नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में होती है। अगर तुम हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाओगे, हर समस्या को धैर्य से देखना सीख जाओगे, तो कोई भी कठिनाई तुम्हें ज्यादा समय तक रोक नहीं पाएगी। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सामने जो भी अवसर आए, उन्हें पहचानने की कोशिश करो। कई बार अवसर बड़े रूप में नहीं आते, वे छोटे छोटे संकेतों के रूप में आते हैं। अगर तुम सजग रहोगे, तो तुम उन संकेतों को समझ पाओगे और सही समय पर सही निर्णय ले पाओगे। यही निर्णय तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेंगे। तुम्हें अपने रिश्तों पर भी ध्यान देना होगा। जिन लोगों के साथ तुम रहते हो, जिनके साथ तुम अपना समय बिताते हो, उनका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ता है। इसलिए उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, जो तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा दें। जो लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं, उनसे दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं, कृतज्ञता। जब तुम अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होना शुरू कर देते हो, तो तुम्हारे जीवन में और अधिक अच्छी चीजें आने लगती हैं। हर सुबह उठकर धन्यवाद करो, हर रात सोने से पहले धन्यवाद करो। यह छोटी सी आदत तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। तुम्हें अपने सपनों को भी स्पष्ट करना होगा। तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, यह तुम्हें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होगा, तभी तुम सही दिशा में आगे बढ़ पाओगे। बिना लक्ष्य के चलना केवल भटकना है, लेकिन स्पष्ट लक्ष्य के साथ चलना सफलता की ओर बढ़ना है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है, वह केवल बाहरी नहीं होगा, वह तुम्हारे भीतर भी होगा। तुम एक नई सोच के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ोगे। तुम्हें लगेगा जैसे तुम वही व्यक्ति नहीं हो जो पहले थे। यही तुम्हारा वास्तविक रूप है, यही तुम्हारी असली पहचान है। जब कभी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, कि तुम थक गए हो, तो बस एक पल के लिए रुक जाना, गहरी सांस लेना और याद करना कि तुम क्यों शुरू हुए थे। तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारा सपना क्या है। वही तुम्हें फिर से आगे बढ़ने की शक्ति देगा। तुम्हारी यात्रा अभी लंबी है, लेकिन हर कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जा रहा है। इसलिए हर कदम को महत्व दो, हर पल को जियो और कभी हार मत मानो। तुम्हारे भीतर जो आग है, उसे जलाए रखो, क्योंकि वही तुम्हें अंधकार से बाहर निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, अंत में बस इतना याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्ग दिखा रहा हूं, तुम्हें संभाल रहा हूं। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों,
चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारा समय आ चुका है, तुम्हारी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब रुकना नहीं है, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है, अब केवल आगे बढ़ना है और अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाना है जिसके तुम योग्य हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें उस गहराई तक ले जाना चाहता हूं जहां तुम्हारा भय समाप्त होता है और तुम्हारा वास्तविक स्वरूप प्रकट होने लगता है। तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है, बहुत बार टूटे हो, बहुत बार ऐसा लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन हर बार तुम फिर उठे हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे भीतर वह कौन सी शक्ति है जो तुम्हें बार बार उठने की ताकत देती है? वही मैं हूं, वही मेरी उपस्थिति है जो तुम्हें हर बार संभालती है, हर बार तुम्हें गिरने से बचाती है। तुम इसे संयोग समझते रहे, लेकिन यह संयोग नहीं, यह मेरा संरक्षण है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह एक गहरी योजना का हिस्सा है। तुम्हें लगता है कि कुछ चीजें तुम्हारे खिलाफ हो रही हैं, लेकिन वास्तव में वे तुम्हारे पक्ष में काम कर रही होती हैं। कभी कभी रास्ता बदलना जरूरी होता है ताकि तुम उस दिशा में जा सको जहां तुम्हारा असली उद्देश्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही होता रहता तो तुम कभी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते जहां तुम्हें पहुंचना है। इसलिए जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने डर से दोस्ती करनी होगी। डर से भागने से वह और बड़ा हो जाता है, लेकिन जब तुम उसका सामना करते हो तब वह छोटा पड़ जाता है। तुम जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हो वही तुम्हारे विकास का सबसे बड़ा द्वार होती है। उस द्वार को खोलने का साहस करो, क्योंकि उसके पीछे तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता छिपी हुई है। तुम जितना अपने डर के पास जाओगे उतना ही तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होगा। अब मैं तुम्हें तुम्हारे मन की शक्ति के बारे में बताता हूं। तुम्हारा मन एक चुंबक की तरह है जो उसी चीज को अपनी ओर खींचता है जिस पर तुम ध्यान केंद्रित करते हो। अगर तुम लगातार समस्याओं के बारे में सोचते रहोगे तो समस्याएं बढ़ती जाएंगी, लेकिन अगर तुम समाधान पर ध्यान दोगे तो समाधान अपने आप सामने आने लगेंगे। इसलिए अपने विचारों को बदलो, अपनी सोच को ऊंचा उठाओ और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं होता। कुछ लोग केवल थोड़े समय के लिए आते हैं, तुम्हें कुछ सिखाने के लिए, और फिर चले जाते हैं। उनके जाने पर दुखी मत हो, क्योंकि उन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। अब तुम्हें आगे बढ़ना है, नए लोगों से मिलना है, नए अनुभव प्राप्त करने हैं। हर नया अनुभव तुम्हें और अधिक परिपक्व बनाएगा, तुम्हें और अधिक समझदार बनाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में जो अवसर आने वाले हैं वे तुम्हारी सोच से भी बड़े होंगे। तुमने जो सपने देखे हैं वे अब वास्तविकता बनने वाले हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। जब अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तो उसे पहचानो और उसे पकड़ने का साहस रखो। कई लोग अवसर को इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे डर जाते हैं, वे सोचते हैं कि वे इसके योग्य नहीं हैं। लेकिन तुम ऐसा मत करना, क्योंकि तुम पूरी तरह योग्य हो। अब समय है अपने आप पर भरोसा करने का। दूसरों की राय तुम्हारी पहचान तय नहीं करती, तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्म तय करते हैं। तुम जो भी निर्णय लो उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ लो। अगर गलती हो जाए तो उससे सीखो, लेकिन खुद को दोष मत दो। हर गलती तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होती है, हर असफलता तुम्हें सफलता के एक कदम और करीब ले जाती है। तुम्हें अपने समय का भी सही उपयोग करना होगा। समय सबसे मूल्यवान चीज है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ नया करो
अपने आप को बेहतर बना। जब तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करोगे तो एक दिन तुम बहुत आगे निकल जाओगे। यही निरंतरता तुम्हें सफलता दिलाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं, शांति का रहस्य। शांति बाहर नहीं मिलती, वह तुम्हारे भीतर ही होती है। जब तुम अपने भीतर शांति खोज लेते हो तब बाहरी परिस्थितियां तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाती। चाहे जीवन में कितना भी तूफान क्यों न हो, तुम्हारे भीतर एक स्थिरता बनी रहती है। यही स्थिरता तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करती है, तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। तुम्हें अपने शरीर और मन का भी ध्यान रखना होगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। अपने खाने पीने, अपने आराम, अपनी दिनचर्या पर ध्यान दो। जब तुम अपने शरीर का ख्याल रखोगे तो तुम्हारा मन भी मजबूत रहेगा, और जब मन मजबूत होगा तो तुम किसी भी चुनौती का सामना कर पाओगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहा है उसे खुले दिल से स्वीकार करो। बदलाव से मत डरो, क्योंकि बदलाव ही जीवन का नियम है। जो बदलता नहीं वह रुक जाता है, और जो रुक जाता है वह पीछे छूट जाता है। इसलिए हर बदलाव को एक नए अवसर की तरह देखो, एक नई शुरुआत की तरह देखो। तुम्हारी आत्मा अब जाग रही है, तुम्हारी चेतना अब विस्तार ले रही है। तुम अब वही व्यक्ति नहीं हो जो पहले थे। तुम अधिक समझदार हो गए हो, अधिक मजबूत हो गए हो, अधिक जागरूक हो गए हो। इस नए रूप को स्वीकार करो, इसे अपनाओ और इसके साथ आगे बढ़ो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। अपने फैसलों के लिए दूसरों को दोष मत दो। जो भी स्थिति है उसे स्वीकार करो और उसे सुधारने के लिए कदम उठाओ। जब तुम जिम्मेदारी लेना सीख जाते हो तब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागती है जो तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अब मैं तुम्हें अंत में यह कहना चाहता हूं कि तुम एक अद्भुत यात्रा पर हो। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह बहुत खूबसूरत है। हर दिन, हर पल तुम्हें कुछ नया सिखा रहा है, तुम्हें एक बेहतर इंसान बना रहा है। इसलिए इस यात्रा का आनंद लो, इसे महसूस करो, इसे पूरी तरह जियो। तुम्हारे जीवन में जो भी आने वाला है वह तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। बस तुम्हें विश्वास बनाए रखना है, धैर्य रखना है और लगातार आगे बढ़ते रहना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। तुम कभी अकेले नहीं हो और कभी नहीं रहोगे। अब उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ो। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा क्षण है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। तुम्हारी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारी खुशियां तुम्हें पुकार रही हैं। बस एक कदम और बढ़ाओ और देखो कैसे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ चुके हो तो मैं तुम्हें और गहराई से उस सत्य का अनुभव कराना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन को भीतर से रूपांतरित कर देगा। तुम धीरे धीरे समझने लगे हो कि जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर मोड़, हर अनुभव, हर मिलन और हर बिछड़ना एक विशेष उद्देश्य लेकर आता है। अब तुम्हें केवल चलना नहीं है, बल्कि जागरूक होकर चलना है, हर कदम को समझते हुए, हर संकेत को पहचानते हुए। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो बेचैनी कभी कभी उठती है वह व्यर्थ नहीं है। वह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा विस्तार चाहती है, वह अपने सीमित दायरे से बाहर निकलना चाहती है। यह बेचैनी तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है, तुम्हें एक नई ऊंचाई तक ले जाने की तैयारी कर रही है। इसे दबाओ मत, इससे डरना मत, बल्कि इसे समझो और इसे अपनी शक्ति बनाओ। तुमने बहुत बार अपने आप को दूसरों से तुलना करके कमजोर महसूस किया है।
तुमने सोचा कि कोई तुमसे आगे है, कोई तुमसे बेहतर है, लेकिन यह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। हर आत्मा की अपनी यात्रा होती है, अपनी गति होती है, अपना समय होता है। तुम्हारी तुलना किसी और से नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारा मार्ग अद्वितीय है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह केवल तुम्हारे लिए बना है, और उसी रास्ते पर तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर के उस मौन को सुनना सीखना होगा जो शब्दों से परे है। जब तुम शांत बैठते हो, जब तुम अपने विचारों को थोड़ी देर के लिए विराम देते हो, तब तुम्हें वह आवाज सुनाई देती है जो तुम्हें सही दिशा दिखाती है। वही तुम्हारी अंतरात्मा है, वही मेरा स्वर है जो तुम्हारे भीतर गूंजता है। उसे अनदेखा मत करो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। अब समय है कि तुम अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो। जो नहीं है उसके लिए चिंता मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बना है वह सही समय पर तुम्हें अवश्य मिलेगा। कृतज्ञता तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने की कुंजी है। जब तुम धन्यवाद देना सीख जाते हो, तब जीवन तुम्हें और अधिक देने लगता है। तुम्हें अपने भीतर के उस प्रकाश को भी पहचानना होगा जो हमेशा से तुम्हारे साथ है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, वह प्रकाश कभी बुझता नहीं। तुम्हें बस उसे महसूस करना है, उसे जागृत करना है। जब तुम अपने भीतर के उस प्रकाश से जुड़ जाते हो, तब बाहरी अंधकार तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाता। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने डर को पूरी तरह त्यागना होगा। डर तुम्हें रोकता है, तुम्हें सीमित करता है, लेकिन तुम सीमित नहीं हो। तुम अनंत हो, तुम में असीम संभावनाएं हैं। जब तुम डर को छोड़ देते हो, तब तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हो, और वही स्वरूप तुम्हें सफलता, शांति और आनंद की ओर ले जाता है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी अवसर आएंगे, वे केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं होंगे, बल्कि तुम्हारी तैयारी का परिणाम होंगे। तुमने जो मेहनत की है, जो धैर्य रखा है, उसका फल तुम्हें मिलने वाला है। इसलिए जब अवसर आए तो उसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करो। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम पूरी तरह तैयार हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर दिन एक नई शुरुआत है। चाहे कल कैसा भी रहा हो, आज तुम्हारे पास एक नया अवसर है, एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। इसलिए हर सुबह उठकर यह संकल्प लो कि आज तुम अपने जीवन को और बेहतर बनाओगे। आज तुम अपने सपनों के एक कदम और करीब जाओगे। तुम्हें अपने शब्दों का भी ध्यान रखना होगा। जो शब्द तुम बोलते हो वही ऊर्जा बनकर तुम्हारे जीवन में लौटते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक बोलो, हमेशा अच्छा सोचो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन की वास्तविकता बनेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीना है। केवल जीना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक अर्थपूर्ण जीवन जीना जरूरी है। ऐसा जीवन जिसमें तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ कर सको। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, तब तुम्हें जो संतोष मिलता है वही सच्चा सुख है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आने वाले हैं वे स्थायी होंगे। यह केवल एक अस्थायी खुशी नहीं होगी, बल्कि एक गहरी संतुष्टि होगी जो तुम्हारे भीतर से आएगी। तुम अपने जीवन से संतुष्ट रहोगे, तुम्हें हर छोटी चीज में खुशी मिलेगी, और यही सच्चा आनंद है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन की कहानी खुद लिखनी है। अब तक जो हुआ